భారత్ జోడో పేరుతో జాతీయ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర చేపట్టనున్నట్లు కాంగ్రెస్ పబ్లిసిటీ కమిటీ చైర్మన్ పవన్ ఖేరా స్పష్టం చేశారు. కన్యాకుమారి నుండి ఈ యాత్ర ప్రారంభించి కాశ్మీర్ వరకు మొత్తం 3500 కిలోమీటర్ల దూరం యాత్ర సాగుతుందన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 15 రోజుల పాటు యాత్ర సాగుతుందని, 9 నియోజకవర్గాల్లో 4 పార్లమెంటు స్థానాల్లో రాహుల్ పాదయాత్ర సాగనుంది. మరోవైపు 5 బహిరంగ సభలు కూడా నిర్వహిస్తారని స్పష్టం చేశారు. ప్రధానంగా బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ప్రజలకు, దేశానికి జరిగిన అన్యాయంపై ప్రజలతో చర్చించి కేంద్రాన్ని నిలదీయటమే యాత్ర ఎజెండా అని వివరించారు. 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसी दिशा में ये अगला कदम मान के चलिए. आज भारत के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर सबको जोड़ने की आवश्यकता है, पूरे भारत को जुड़ने की आवश्यकता है और जुड़कर जब हम एक आवाज में बात करेंगे तो मोदी जी को जरूर सुनाई देगा. ये 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर की यात्रा है. 150 डेज 150 दिन तक चलेगी. कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर तक हम जाएंगे. और मेरा अपना सौभाग्य है कि इस यात्रा में मैं पूरे 3500 किलोमीटर में मेरा भी नाम उसमें है. ये एक तपस्या है जो हम सबको करनी चाहिए और राहुल गांधी हमारे नेता इसका नेतृत्व कर रहे हैं. 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने गांव, शहर, ढाणी, मोहल्ले सबको कोई न कोई सपना दिखाया. कई लोग उस सपने को देखे, गंभीरता से देखा, उनको पूरी उम्मीद थी कि जो नरेंद्र मोदी जी वादा कर रहे हैं वो जरूर पूरा करेंगे. लेकिन पिछले 8 साल में जो हालत हुई, वादा था लोगों की आय को दुगना कर देंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर देंगे, रुपए को डॉलर के सामने मजबूत कर देंगे, गैस सिलेंडर की कीमत कम कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, नौकरी देंगे. इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ. उस आदमी ने वादा तोड़ा, सपने तोड़े. भारत को नहीं तोड़ने देंगे. भारत को जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो ये सरकार ऊपर बैठी है वो हम सबका ध्यान बांटने की कोशिश करती है. हमें भाषा के नाम पर लड़वाती है, हमें धर्म के नाम पर लड़वाती है, हमें जाति के नाम पर लड़वाती है, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं उस नाम पर लड़वाती है, कैसा खाना खाते हैं उस पर लड़ाती है, कहाँ पूजा करनी है कहाँ पूजा नहीं करनी उस पर लड़ाई करवा देते हैं. और तो और जो स्वतंत्रता सेनानी अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी आपस में मरने के बाद लड़ाई करवा देते हैं. नेहरू जी की, सरदार पटेल जी से अब लड़ाई करवा रहे हैं. आपने कभी ऐसी सरकार देखी है? भगवानों की आपस में लड़ाई करवा देते हैं. इसलिए कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि यह एक चुनौती का समय है. हमें अब जागना होगा, एक दूसरे को जगाना होगा और इस षड्यंत्र से इस देश को, इस समाज को बचाना होगा. हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, मायने नहीं रखता. हम सब भारत के हैं, किसी धर्म के हों, हैं भारतवासी. 118 यात्री हम लोग जो हैं वो परमानेंट यात्री हैं. 3500 किलोमीटर पूरा कवर करेंगे. और प्रदेश कांग्रेस कमिटीज जो हैं, जिन जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी, 100 प्रदेश के यात्री और साथ में शामिल हो जाएंगे. और ये वेबसाइट भी अभी प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको बता दी जाएगी, जिस पर आप लगातार मॉनिटर कर सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कहाँ पहुंची और कौन कौन उसमें है. खाने पीने की तैयारी, एक बड़ा प्रोग्राम है. और ये सिर्फ कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग और लोग भी जुड़ना चाहते हैं और वो जुड़ रहे हैं. उनका स्वागत है. जो हमारी वेबसाइट है उस पर अब तक 40,000 से ऊपर लोग अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं, जो कांग्रेस से नहीं हैं लेकिन वो जुड़ना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा से. ये हमारे लिए, हम सबके लिए एक बड़ी गौरव की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है. तमिलनाडु में श्री पेरुम्बदूर कल परसों 7 बजे सुबह हमारे नेता राहुल गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. और दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच तिरुवल्लुर स्मारक जो है, विवेकानंद स्मारक और कामराज स्मारक पर जाकर वो वहाँ श्रद्धांजलि देंगे. 4 बजे के बाद
राहुल जी हम सबको लेकर महात्मा गांधी मंडपम में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया है, वहां जाएंगे और फिर वहां से राष्ट्रीय ध्वज के हस्तांतरण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद राहुल जी भारत जोड़ो यात्री महात्मा गांधी मंडपम के बीच रोड पर मार्च करके इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। शाम को एक बड़ी सी रैली है, जनसभा है और 8 सितंबर को सुबह 7 बजे हम सब कन्याकुमारी के अगस्तीवरम में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक के मैदान से ये पदयात्रा प्रारंभ कर देंगे।